राधे राधे बच्चे लोग, 5 पॉइंट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो आपके फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशंस के पहले आपको समझने का काम करना था। तो 5 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब मूविंग टू द नेक्स्ट 5 पॉइंट्स, और मे बी एक दो पॉइंट्स और मैं ऐड अप करने का काम कर इस पर्टिकुलर सेशन में फिलहाल। ठीक है, तो गो थ्रू करने का काम करते हैं वन बाय वन, क्या क्या चीज हमारे पास नेक्स्ट वाला पॉइंट्स है। 6 वाला पॉइंट जो आपका है ट्रेड एक्सपेंस के रिलेटेड, बहुत कंफ्यूजन रहता है फिलहाल कभी कभार कि ट्रेड एक्सपेंस को हम सर कहां पे हम लोग उसका पोस्टिंग करें। तो सबसे पहला मैं बोलने का काम करूंगा कि सिर्फ अगर आपके ट्रायल बैलेंस में ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन, तो भाई बाकी सब सोचने का काम मत करो, ट्रेड एक्सपेंस को सीधा पोस्ट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन से कंडीशन में भाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके ट्रेड एक्सपेंस के साथ सन्ड्री एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस आपके ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ट्रेड एक्सपेंस अकेला नहीं है, साथ में 2 एक्सपेंसेस और भी दिख रहे आपके ट्रायल बैलेंस में। तो उस वक्त आप अपने आप को क्लियर रखने का काम कीजिए कि इस कंडीशन में आप ट्रेड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नहीं दिखाओगे, उसके दिखाने का काम करोगे आपका कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो मेरे हिसाब से आपका ये 6 पॉइंट क्लियर हो चुका रहेगा। फिलहाल आप समझने का काम कीजिए, ये चीज पे ध्यान देने का काम करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज कभी कभी ट्रेड एक्सपेंस पे हम लोग मिस्टेक कर देते, पोस्टिंग कर देते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है तुम्हारा, डेटर्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, डेटर्स में बेसिकली आप देखने का काम करोगे ना, कभी कभार हम लोग बैड डेट सब्ट्रैक्ट करते, आरडीडी सब्ट्रैक्ट करते, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट कभी कभार हम मिस्टेक क्या करते हैं, कभी कभार ना हमारे सम में अगर कोई ऐड वाला आइटम रहेगा डेटर्स में, तो वो पहले आप कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल, अनरिकॉर्डेड सेल्स आप क्या करते हो, ऐड करना पड़ता है ना डेटर्स में, तो पहला वो काम कर लीजिए। इसके बाद सीक्वेंस वाइज पहले आप अनरिकॉर्डेड सेल्स को माइनस ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे बैड डेट को, फिर आरडीडी जो न्यू है आपका, इसके बाद आप डिस्काउंट ऑन डेटा सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये सीक्वेंस मिस मत करना, अदरवाइज आपके बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकते। ठीक, उसी तरह से सेम वे में आपको बात करूंगा क्रेडिटर्स के रिलेटेड। क्रेडिटर्स के रिलेटेड भी वही बात करने का काम करोगे, भाई जो ऐड वाला आइटम रहेगा भाई उसमें ऐड कर देना। ठीक है, जैसे अनरिकॉर्डेड बेसिकली परचेस किया रहेगा, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड परचेस को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स में ऐड करते, तो वो चीज ध्यान देने का काम करना। इसके बाद माइनस वाला आइटम्स आप करने का काम कीजिए। ठीक है, क्लियर है? अदरवाइज सेम बोलूंगा मैं कि आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका हिडन एडजस्टमेंट। देखिए मैंने आपको जैसे बताया था, ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स है आपके, उसके सिर्फ एक ही इफेक्ट आते हैं, करेक्ट बेसिकली। तो अब कभी कभार ना आपके ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट दिया रहे। हिडन एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तुम्हारा कोई आइटम दिया है और ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है कि भाई फॉर एग्जांपल सैलरीज दे दी है, और सैलरीज के नीचे ब्रैकेट में लिख दिया है पेड फॉर 10 मंथ। तो इसका मतलब आपको समझने काम करना है, देयर इज एन एडजस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर आइटम। 2 महीने का आपका बेसिकली सैलरी शायद से पेंडिंग है, तो वहां पे एडजस्टमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे आइटम के लिए हमको ना उसका 2 इफेक्ट लेने का काम करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में आपको बेसिकली ना एडजस्टमेंट में कभी कभार दिया रहेगा कि भाई कॉस्ट प्राइस दे दिए, मार्केट प्राइस दे दिए। तो बेसिकली इस सिचुएशन में आप समझने काम करना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जिसमें से भी जो भी अमाउंट दिया रहेगा, उसमें से जो बेसिकली तुम्हारा लेस वाला अमाउंट रहेगा, उसी की आप पोस्टिंग करने का काम करोगे आपके बैलेंस शीट में या तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट एडअप करने का काम करूंगा, कभी कभार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके सब में दिया रहता है, उसका टाइम दिया नहीं रहता है। ठीक है, या आपको पीरियड नहीं दिया रहेगा, तो आप एक चीज ध्यान देने का काम करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको जब तक स्पेसिफिकली कुछ दिया नहीं है, आप ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली 6 मंथ बेसिस कैलकुलेट करने का काम करोगे। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।